बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड भवी पे। हाउ आर यू फ्रेंड? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आपको मेरे गाने से पता चल गया होगा कि कोई खासी वक्त का मैं जिक्र कर रही हूँ। जैसे कि आप जान सकते हो कि मैं जिस बारे में आप लोग को बात करी तो उसका एकदम मेन डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया फ्रेंड। यस फ्रेंड, मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो गया और 9 मंथ चालू हो गया था। देखिए फ्रेंड, किसी किसी का क्या होता है कि 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद में बेबीज आते हैं, किसी किसी का 7 मंथ में, किसी का 8 में। तो अपने हिसाब से सबके बच्चे हो जाते हैं। मेरे बच्चे 8 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, 9 मंथ्स लगते हैं, 10 डेज जाने के बाद ही मेरे बच्चे आ जाते हैं। सो फ्रेंड, मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो गया, 9 मंथ स्टार्ट हो गया और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 12th में था, सुबह का टाइम था। मैं सुबह सुबह नहा के, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह जल्दी नहा लेते हैं, सुबह सुबह मैं नहा के आई और मेरे ना थाइस में बहुत ज्यादा, मेरे ना थाइस पेन करते हैं, बहुत ज्यादा पेन करते हैं। तो मेरे थाइस में ना ज्यादा पेन हो गया और ये एकदम नीचे साइड, पेट के नीचे साइड में बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। इतना दर्द स्टार्ट हो गया था फ्रेंड कि मैं रो रही थी। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा घर में आके कि आप जाके, पेन तो वैसे रात से ही हो रहा था लेकिन ना उतना समझ में नहीं आ रहा था, और रात था तो मैं किसी को डिस्टर्ब भी करना पसंद नहीं कर रही थी, इसलिए मैं रात को कुछ नहीं किया। लेकिन सुबह जब जैसे मैं नहा के ना कपड़े नहीं पहनते बन रहे थे, इतना पेन हो रहा था। फिर मैंने अपने हबी से कहा कि जाके आप मम्मा को बुला के लाओ, क्योंकि मेरे को दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मम्मी आई और फिर मम्मी ने पूछा क्या हुआ। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे दोनों थाइस में बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम लेटो, मैं आती हूँ। फिर उन्होंने जाके मेरी बड़ी जेठानी को भेजा और वो आई, वो आके मेरे को मेरा पेट पे हाथ से लाके वो कुछ चेक की। भाई एक्सपीरियंस है तो कुछ चेक कर रही थी, मेरे को उसके बारे में नहीं पता। हाँ, वो कहते हैं डिलीवरी का टाइम जब नजदीक आ जाता है, बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं, तो पेट शायद बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और सब एक साइड, मतलब एक जगह आके बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है पेट। तो वो आके वो चेक करके गई, बोली ठीक है तुम लेटो, मैं पूरा काम कर लेती हूँ, फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे इतना गुस्सा है यार, मेरा इतना पेन हो रहा है, आप लोग बोल रहे हो बाद में काम करके चलते हैं, लेकिन मेरे को तब नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि देखिए जब दर्द होता है तो आपको दर्द हो रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और मेरा मतलब एक होता है ना वाटर फॉल होने लगता है, ये सब मेरा कुछ नहीं हो रहा था, मेरा जस्ट पेन हो रहा था। तो भाभी ने बोला कि आप रुको थोड़ा देर, मैं तब तक खाना बना के सारा काम करके फिर चलते हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कर ही क्या सकते हैं। तो फिर वो गई, वो काम वाम करने लगी और मैं रोए जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड वही बगल में ही खाना खा रहे हैं, अपनी सेविंग कर रहे हैं, और मेरे को इतना गुस्सा है ना, मैंने उनको एक स्केप पंच दिया। मैंने कहा मैं यार रो रही हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है और आप खाए जा रहे हो, मुझे भी भूख लगी, मुझे भी खाना है। तो फिर वो नीचे जाके भाभी को बोले और मेरे लिए भी खाना लेके आए। मुझे याद है भाभी ने मुझे पूरी, हलवा और पूरी सब्जी, हलवा नहीं था, पूरी सब्जी था और दूध भेजा था, उसमें कुछ मिला के बोला पी लेने से अच्छा रहता है। तो वो दूध और पूरी हलवा मैंने इतना जल्दी खाया था ना। फिर मेरा ना एक प्रॉब्लम है, मेरे को अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम होता है या ज्यादा टेंशन में होती है तो मेरे को दो ही चीज सोचता है, या तो बहुत ज्यादा भूख लगती है मुझे, या बहुत ज्यादा नींद आती है। तो ये दो चीज पे मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता है। ये पता नहीं कितनों के साथ होता है, मेरे साथ तो ये होता है। तो फिर उसके बाद में ये सब होने लगा और मैं रोए जा रही थी, क्योंकि मेरा पेन ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1 मंथ से पेन तो हो ही रहा था, लेकिन उस दिन का पेन ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना ज्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद में मेरी जेठानी ने पूरा काम कर लिया। मुझे याद है 10:30 बज रहे थे और वो मुझे लेके हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर ने चेक किया और चेक करते उन्होंने एक शायद दर्द बढ़ाने का कोई इंजेक्शन दिया जाता है, उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया और बोला कि आप लेटे रहो। मैं आपको सच बताऊं तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में मैं, मतलब इतना ज्यादा पेन हुआ करता था कि ये चीज एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी कि उस टाइम ना आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप ना सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं कि
मतलब आप सोचिए, आप एक नए नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाने वाले हैं। आप एक नए जीवन को इस दुनिया में लाएंगे। कितना मतलब अमेजिंग सा बात है ना। और ये खूबसूरत सा तोहफा गॉड ने हमें ही दिया है। हम लेडीज को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि एक नए इंसान को, नए जान को हम इस दुनिया में लाएं, उन्हें ये दुनिया दिखाएं। तो वो एक्साइटमेंट भी था, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था ना कि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। फिर क्या हुआ, उन्होंने जब मेरे को इंजेक्शन दिया और जेठानी से मेरे कहा कि सिजरिंग होगी या नॉर्मल, तो उन्होंने बोला नहीं, आप कोशिश करो नॉर्मल डिलीवरी करने की। क्योंकि फर्स्ट बेबी था सिजेरियन के लिए। देखिए, पहले कोई जल्दी सिजेरियन के लिए तैयार नहीं होता था, अब तो नॉर्मल हो गया सिजेरियन, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद में हम लोग नहीं, मतलब मेरी जिठानी लोग सब बाहर में बैठी थी। मेरे पापा भी आए हुए थे और वो लोग वेट कर रहे थे कि दर्द बढ़े। लेकिन फ्रेंड, मेरे साथ एक केस हो गया था कि मेरा ना दर्द बंद हो गया। यस, मैं सुबह के 10:30-11 बजे का गई थी और 3 बजे तक मेरी पेन बिल्कुल रिलीफ हो गया। और सच बताओ ना, मुझे इतना अच्छा लगा था, मैं सोने लगी थी। देखिए, 1 महीने से ना बहुत ज्यादा पेन था, मैं सोई नहीं थी, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, कुछ खाया नहीं जा रहा था। तो आप ही बताइए कि मुझे कैसा लगेगा। अगर मेरे को पेन रिलीफ होगा तो मैं तो थोड़ा सोऊंगी। मैं आराम से सोने लगी तो मेरी जेठानी ने देखी मेरे को आराम से, तो दौड़ के आई, बोली ए तुम सो रही है क्यों। तो मैंने बोला मैं इतनी स्टूपिड थी, मैं बिल्कुल स्माइल करते हुए बोल रही हूँ कि भाभी पेन एकदम रिलीफ है। मेरे को ये नहीं पता चल रहा था कि ये खतरे की घंटी है। तो वो टेंशन में आ गया और वो दौड़ के गई डॉक्टर के पास, बोली आप चेक करो, उसका दर्द बंद हो गया। तो डॉक्टर आई और उन्होंने किसी मशीन, कोई मशीन होता है जिससे वो धड़कन चेक करती हैं, उसको लगाया तो बच्चे का धड़कन बहुत कम सुनाई दे रहा था। तो वो भी टेंशन में आ गई। वो भाभी को बोली कि देखो, नॉर्मल अगर हम लोग वेट करते तो हम लोग एक ही जन को बचा पाएंगे, बच्चे या माँ को। तो भाभी ने कहा आप कोशिश करिए। फिर उन्होंने बोला अगर हम सिजेरियन करते तो हो सकता है हम दोनों जन को बचा ले, लेकिन अगर नॉर्मल करते तो ये पक्का है कोई एक ही जन बचेगा। तो मेरी जिठानी सोच सोच के बोली नहीं, आप सिजेरियन कर दो, क्योंकि बच्चे का धड़कन भी बहुत कम सुनाई दे रहा था। तो उसके बाद में क्या हो, मतलब क्या होता है ना कि जब आप ज्यादा पेन बर्दाश्त कर लेते हो ना, ये मैं कहना चाहूंगी आप सबको जो न्यूली हैं, आपसे मैं बस एक ही बात कहूंगी, बहुत ज्यादा, बहुत कम पेन पे भी मत पैनिक होइए और बहुत ज्यादा दर्द को भी बर्दाश्त करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उसमें क्या होता है ना, मेरे साथ यही हुआ था। मैंने इतने ज्यादा दर्द को बर्दाश्त कर लिया कि मेरा बच्चा मतलब बच्चे के वो नर्व्स 2-3 बार उसके गले में लपेट लिया था, जो कि अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं सिजेरियन के लिए ले जा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप साइन कर दो, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती कि मैं दोनों जन को बचाऊंगी। अगर आप मेरे को पहले ही बता दो, अगर ऐसा कोई इनकेस ऐसा हो जाता है कि अगर मेरे को किसी एक को बचाना है तो मैं किसको बचाऊं। तो मेरी जिठानी ने बोला कि आप माँ को बचाओ। एंड सच बताती हूँ ना, मुझे ये सुन के बहुत गुस्सा आया कि कैसे ये कह सकती है। अब आप सोचो कि पेट में ही बच्चा है, आपने उसे देखा भी नहीं है, तो आपको इतना ज्यादा दर्द हो रहा है ये सुन के कि कोई बोल रहा है कि आप माँ को बचाओ बच्चे को नहीं। मुझे इतना गुस्सा कि ऐसे कैसे बोल सकती हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं बाद में ये बात समझी, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर पहले अगर मतलब वो अगर कह देती कि नहीं मुझे बच्चा चाहिए, माँ नहीं चाहिए, तो देखिए उनका भी सोच सही था। उन्होंने समझाया बाद में कि अगर मैं बच्चे को ले लेती हूँ, माँ नहीं रहेगी, तो बच्चा वैसे भी उसका सही से देखभाल नहीं हो पाएगा, उसे माँ का दूध नहीं मिलेगा, और कितना भी एक माँ की तो जरूरत होती है। लेकिन अगर देखिए वो दोनों जन को बचाने को बोले, लेकिन इन केस ऐसा होता है तो उन्होंने कहा था, वो मतलब ये नहीं कह रहे थे कि नहीं आप एक ही जन को बचाओ, वो दोनों की ही उसमें थी। लेकिन इन केस ऐसा होता है तो वो मेरे को ये समझाई कि माँ रहेगी तो कम से कम बच्चे तो दोबारा भी आ जाते हैं, लेकिन माँ को अगर कुछ हो जाता है तो एक बच्चा भी सफर करता है, पूरा फैमिली सफर करता है। मतलब अगर कहा जाए तो बिग लॉस हो जाता है अपने लाइफ से। तो उन्होंने ये बात कही, तो चलो ठीक है, वो सब हुआ। डॉक्टर मेरे को अंदर लेके गई एंड 20 मिनट के अंदर मेरा डिलीवरी करके उन्होंने बाहर निकाला। मतलब उन्होंने ना, मेरे को याद है कि नर्स ने मेरे को ऐसे टैप किया मेरे चिक्स पे और बोला कि हे तुमको ना बेटा हुआ है। एंड मैं ना, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया होता है तो आपका मतलब थोड़ा सा रहता है ना,
तो मैं एकदम मतलब ऐसे करके सुना और फिर मेरी आंखें बंद हो गई। फिर उन्होंने मेरे को बाहर निकाला। जब मैंने आंखें खोला ना फ्रेंड, तो मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स थे, सब लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे। मेरी छोटी जेठानी, बच्चे सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। और सबने मतलब मेरे बेबी का शायद मेरा डिलीवरी 5 PM पे हुआ था फ्रेंड। तब तक तो मैंने अपने बेबी को देखा भी नहीं था, और ऑपरेशन हुआ था। तो मैं, जिसका सिजरिंग हो रहा होगा, हुआ होगा, उनको पता होगा कि हमें कम से कम 8, 10 से 12 घंटे तक कम से कम हमें मतलब हिलने का भी हालत नहीं रहता है। जब हम फर्स्ट टाइम यूरिन पास करते हैं तब थोड़ा सा रिलीफ होता है। तो उस टाइम के बाद में फिर जानते हैं, सेकेंड डे, जब फर्स्ट नाइट तो मुझे मेरे पास बच्चे को दिया भी नहीं गया। सेकेंड डे मेरे पास बेबी को लाया गया, एंड आई कांट एक्सप्लेन दैट, रियली आई कांट एक्सप्लेन इट। क्योंकि ये बयां कोई कर सकता है तो बहुत बड़ी बात है, मेरे ख्याल से कोई बयां नहीं कर सकता। एक नन्हा सा बच्चा आके आपके गोद में दे दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि आपने इसे जन्म दिया है। फिर मतलब सोचिए, छोटे से पेट में हम पूरे, ये ना एकदम सुपर से ऊपर वाला एक्सपीरियंस होता है। और फिर उन्होंने मेरे को बेबी को दिया, और फिर बोला आप फीड करो। एक सुपर एक्सपीरियंस तो था ही कि बच्चे को आपने गोद में लिया, आपको पता चला कि आपने उसे जन्म दिया है। उससे भी ज्यादा सुपर एक्सपीरियंस क्या था, बच्चे को फीड करना है। यस फ्रेंड, मुझे नहीं पता कितने मेरे साथ एग्री, वैसे सभी माएँ एग्री करेंगी, क्योंकि बच्चे को जब हम फीड करते हैं ना, पता नहीं कैसा एक अजीब सा सुख है इस भगवान। और कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, भगवान का मतलब एकदम नेचुरली जब बच्चे आते हैं अपने आप से मतलब दूध निकलने लगता है। हम कभी सोचते हैं ये चीज, कितना अमेजिंग है ये सब एक्सपीरियंस। सोचिए, नेचुरली भगवान ने सब कुछ सेट करके रखा है, तो कितना अच्छा लगता है ये सब। फिर फ्रेंड, जैसे सिजेरियन हुआ था तो 7-8 डेज, फर्स्ट टाइम तो 7-8 डेज के लिए मैं हॉस्पिटल में थी। वही सादा सादा खाना, वही, मत पूछिए, हालत एकदम खराब था। तब भी मतलब खाना पीना तो होता ही था, लेकिन बहुत ही सादा, क्योंकि सीजर हुआ था तो बहुत ज्यादा हर चीज बचा के रखना होता था। और फिर बच्चे के लिए भी ध्यान देना होता कि आप तीखा नहीं खा सकते, आप खट्टा नहीं खा सकते, बहुत सारी चीजें होती है। मैं बहुत गड़बड़ करी। चलिए फ्रेंड, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगी कि बेबी के जन्म के बाद और क्या क्या हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी जरूर बताऊंगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, सी यार। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। यार, आप लोग ना कमेंट नहीं कर रहे, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग अगर देख रहे हो तो प्लीज कुछ तो कमेंट करो, मुझे पता तो चले मेरा वीडियो कैसा है। चलिए फिर फ्रेंड, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यार।